मुकाबला तो अभी पता, आज को पता लगेगा। पर मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा जोम है कि उनका मुकाबला ही किसी से नहीं, और वो आके फिर जिस तरह बादशाह होता है, पर उनके चेहरे पे कोई इतनी शासियत 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 नजर नहीं आती। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि कुछ असर उनका मरूफ पे मरूद का मरियम बीबी पे भी हो गया, जो पहले तो बड़ी वर्व के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ बात करती थी, अब उनको भी नजर आ रहा है कि प्राउड, एक तो कमरे बहुत छोटे हैं जिनमें उनके थे, और दूसरा उनमें क्राउड में इतनी एनर्जी नहीं है जितनी उनको तवक्को होती होगी जरूर। यानी आप दूसरी ये कह रहे हैं सर तरफ कि मियां साहब को एहसास हो रहा है कि चौथी बार प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं बन सकेंगे? जी, मेरा ख्याल है उनको एहसास हो रहा है, और उनको ये एहसास हो रहा है। वो अब डिक्टेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ये है पोजीशन और प्लेइंग फील्ड उनके लिए की जाए, और वो अब तबादलों और तरक्कियों तबादलों पे आ गए हैं, ये अफसरान की। और ये और फिर वो उनके उनको मतलब है कोई बात वापस आने का मजा नहीं आया। वो उनको चेहरा ही बता रहा है, एक पूरी किताब है उनका चेहरा। और 2-2.5 मिनट की, 3-4 मिनट की तकरीर करके वो मरियम बीबी को दे देते हैं कि आप करें। वो उनका कोई बस यही होता है कि जब आलू 5 रुपए का था और प्याज 8 रुपए का था मेरे वक्त में, और जो घी था वो 3 रुपए था, अब वो मतलब पता नहीं कहाँ से नहीं फिगर जॉय साहब, लेके आ आज तो रहे हैं। उन्होंने उनको निकालने वाले जजेस के ऊपर भी खासी तनकीद की है, खास तौर पे जो अभी जज इस्तीफा देके गए हैं एजाजुल एहसन साहब। वो कहते हैं कि मॉनिटरिंग जज थे तो देखे कि आप हम तो खड़े हुए, लेकिन वो इस्तीफे देके घर जा रहे हैं। ये तो वैसे सियासतदानों के बारे में होता ही है, यही रहते हैं, रह जाते हैं। और ये जो अफसरान है, ये समझते नहीं कि इन्हीं में वापस किसी सूरत में आ जाना होता है। वो आसिफ जरदारी साहब ने कहा था ना एक दफा कि आपने तो 3 साल रहना है, हम यहाँ रहेंगे, हमने रहना है यहाँ। तो जो 3 साल के रहने रखने वाले उस वक्त के थे, वो करते जा चुके, और आसिफ जरदारी मौजूद हैं और मैदान में हैं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि शाश बशाश चेहरा अगर किसी का देखना है इस वक्त, तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का देखें। तो आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब को अगर परेशानी किसी से है तो वो बिलावल साहब से? जी, बिलावल साहब से बहुत बड़ी परेशानी हो गई होगी, क्योंकि उनको ये नजर आता है, पहले ही नजर आ रहा था। मेरा ख्याल है कि ये जो है पंजाब इनके हाथ से जा रहा है। अब इनके हाथ से जा रहा है तो जा रहा वो एक ऐसे साहब के पीछे है जिसका चेहरा आ ही नहीं सकते तो उसी को, वो ऐसे मकाम पे पहुंचा हुआ बैठा हो। और दूसरा चेहरा जो है वो हंसता और खूब पुरएतमाद चेहरा है। नहीं जोई साहब, वो और वो आपकी क्या बात ठीक है, चेहरा बिल्कुल पुरएतमाद होगा और वो बड़ा टक्कर का जवाब भी दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। बिलावल साहब कैंपेनिंग भी पंजाब के अंदर कर रहे हैं, लेकिन ये समझाइए कि पंजाब जो बड़ा की फैक्टर है, पंजाब जो विन करेगा अल्टीमेटली वो विफाक में बैठेगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब को कैसे विन कर लेगी सर, जरा ये तो समझाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी वाहिद पार्टी है जिसने सबसे पहली पार्टी थी जिसने एक पूरा जामे मंशूर दिया। एक उसका खुलासा 10 पॉइंट्स में है, लेकिन उसके अलावा अब जो मंशूर आ गया वो ज्यादा मुफस्सल है। पहला मंशूर दिया, फिर उसके तकरीरें सब्सटेंटिव की, यही तकरीरें नहीं की कि जी वो उस वक्त कोई बेरोजगार था आप में से, वो तो बेचारे बच्चे थे जब 1999 में या उससे पहले 1993 में जब मियां साहब की हुकूमत थी, तो वो उनको क्या पता
कि 30 साल पहले कौन बेरोजगार था कि नहीं था, तो और कितने बेरोजगार थे, कितनी महंगाई थी, उस निस्बत में होती है महंगाई। और नहीं निस्बत जय साहब, ये बात ठीक है, मंशूर दे दिया पीपल्स पार्टी ने, बहुत पहले दे दिया, लेकिन मैं तो ऑन ग्राउंड पोजीशन की बात कर रहा हूं। अभी तो NA 127 से, जहां से चेयरमैन साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां से सीट निकलती है नहीं निकलती, क्या कैसा मुकाबला होगा, ये देखेंगे 8 फरवरी को। लेकिन पूरे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी नशिस्तें निकाल लेगी कि वफाक में जगह बना ले? देखो, मैं कोई जंतरी तो नहीं मैंने रखी, ये कैलकुलेशन जो आप करते हैं ये सारी स्पेकुलेटिव होती है, और मैं तो कभी उनमें नहीं हिस्सा लेता। नहीं, ये या तो ये हो सकता है ना सर कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर यूर आइंग ऑन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के जो इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। नहीं नहीं, वो भी नहीं बात। ये तो वोटर को हम कह रहे हैं ना, वोटर को कह रहे हैं। जो MNA या MPA 20 कैंडिडेट में से एक में होना है, उसको तो अगर कहेंगे तो वो बाद में कहेंगे, उसके कोई एतराज कर सकता है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वोटर को जो ओरिजिनल सबसे पहली सतह पे जमहूरियत की जो वोटर है, जो राय आमा है, जो जनता है, उसको तो आप कह सकते हैं ना कि इधर का वोट करो, मुझे वोट करो, और वो उनको दलील से कह सकते हैं, दलील देकर। लेकिन ये तो नवाज शरीफ का वतीरा है ज्यादातर। 1988 में भी यही, ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे पंजाब के, जहाज से उठा के लोगों को ला के। शाही साहब, ये मामला तो खैर दोनों तरफ ही है सर, वो सेनेट का इलेक्शन हो, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, और हम देखते हैं ऑब्वियसली दो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, सारा कुछ है, लेकिन एक पार्टी को आपने एलियनेट कर दिया है, बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा है। जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनका कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ PTI बैक्ड स्कोप नहीं। मैंने आपको कहा पहले, ये दो चेहरे सामने हैं जो स्क्रीन पे है, और एक चेहरा जो बिल्कुल गायब है। अब इसमें अनसर्टेनिटी क्या है, मैं कभी भी प्रेडिक्शन में करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 28 सीटें फलां पार्टी की आ जाएंगी, 34 सीटें फलां की आ जाएंगी, हमारी 80-82 सीटें आ जाएंगी। मैं गिनतियों में नहीं पढ़ने वाला, कभी नहीं पढ़ा, और मैं समझता हूँ कि तो हर गिनती तकरीबन गलत साबित हो जाती है। ना सिवाय किसी का अगर कुल्ला लग जाए तो लग जाए, वरना ये जो क्यास और दवेड़ ही है, जिसको पंजाबी में दवेड़ कहते हैं या कुल्ला लग जाना कहते हैं, तो मतलब अंधा तीर चलाया हो और वो चीज जाके नहीं, लेकिन बावजूद इसके आप ये समझते हैं कि मुकाबला इन दो पॉलिटिकल पार्टीज में ही है, दो मेन एंटिटीज में है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? स्ट्रेटेजिकली ये बड़ी करेक्ट पोजीशन है लेनी हमारे लिए, और इसको बट आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अच्छा सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। हमने पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन एक लव हेट रिलेशनशिप देखा है। 90s के अंदर एक राइवलरी बहुत ज़्यादा थी, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, डेमोक्रेसी के बाद जो बाहम दस्तगरीबा थे वो फिर बाहम शीरो शकर भी हो गए। फिर 2013 में भी हमने देखा, उससे पहले यहाँ पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, विफाक में पीपल्स पार्टी थी, शहबाज साहब यहाँ पर किस तरह के स्टेटमेंट्स देते थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो आज फिर हमने देखा कि अभी रिसेंटली 16 माह की हुकूमत में इत्तेहादी भी रहे। तो अभी जो दोनों तरफ से तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं, क्या ये फिर लव एंड हेट रिलेशनशिप है और बाद में फिर बाहम शीरो शकर हो जाएंगे हमेशा की तरह से? नहीं, सब सियासतदानों को बुनियादी तौर पर तो शीरो शक्कर ही होना चाहिए। क्रिकेट की गेम समझना चाहिए। इसको खेलते हुए 5 डे टेस्ट है, कोई 2020 वाला एक नहीं है। 5 साल मिलते हैं। अब प्रपोजल है कि 4 साल पार्लियामेंट को दिए जाए। चलो 4 डे टेस्ट, 5 डे टेस्ट, इसको क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए सब सियासतदानों को। इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें मैं तो बहुत अच्छे से शुरू दिन से ही अपनी सियासत के, और मैंने चारों जो यहाँ डिक्टेटर आए हैं, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, चारों के मैं एकदम मुखालिफ में रहा हूँ। अयूब खान के दफा तो पहली दफा हम स्टूडेंट थे 1963-64 में, जब यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस आया था, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के बाद उस पर अमल बरामद हो गया, और ब्यूरोक्रेसी ने इन तालीम
10 की तालीमी 10 गाँव पे कब्जा कर लिया। फिर उसके दूसरे हमने प्रोटेस्ट की, थाने में भी रखा गया, पहली गिरफ्तारी मेरी उस जमाने। फिर याहिया खान के बाद मैंने सिविल सर्विस से इस्तीफा क्या दिया, ज्वाइन ही करने से इनकार कर दिया। जो मैंने कब किया था ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से मिला के। अच्छा, तो बहुत ही और फिर MRD की मूवमेंट में हिस्सा लिया। और परवेज मुशर्रफ का सभी जानते हैं कि अंजाम कुछ हमारी मूवमेंट वकरा की मूवमेंट हुआ की वजह से जो हुआ। और बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है चौधरी साहब। एक्चुअली आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। मुझे सर लास्टली एंड क्विकली बताएगा कि 2018 में अदलिया के किरदार के ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जाती है कि उस वक्त की अदलिया ने एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम किया। अभी जो अदलिया है इस वक्त, आप उसको 2018 से मुख्तलिफ पाते हैं? नहीं, ये वही हो गई है और ये तो खिलाफ तो हुई है, क्योंकि काजी साहब से बहुत उम्मीदें थी लोगों को। और आखिर में काजी साहब ने ये जो वार किया है पॉलिटिकल पार्टी से, कारी जर्ब लगाई है। ये जो इलेक्शन सिंबल के केस में है, ये तो किसी भी जमात को अब एक तरफ आईन जमानत देता है कि किसी जमात को जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट रेफरेंस ना लेके जाए। उसके सिर्फ 2 ग्राउंड है जिन पे वो डिस्क्वालीफाई की जा सकती है, डिसॉल्व। वो बेसिकली एनिमी लिंक्स और इसकी पॉलिसी को करती है। दूसरी बात यह है कि इस तरह इन्होंने सिंबल बांध के और किसी को किसी को कुछ दे के और वो एक पार्टी की में जिसका तकरीब और इंतशार पैदा कर दिया है। इस तरह तो कोई जमात भी नहीं। ये तो वो फंडामेंटल जो है खतरा का वो सारा खत्म हो गया और हर वोटर जो डिसफ्रेंचाइज हो गया जिसका निशान ले दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे।